बाल समय रवि भक्ष लियो, जब तीन ही लोग भयो अंधियारो, को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचर ना तुम्हारो। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी, आप देख रहे हैं दिवाकर न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम नक्षत्र ज्ञान। और आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जयंती की। और ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस दौरान हनुमान जयंती पर किए जाने वाले जो उपाय हैं, हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए कैसे आप उन उपायों को कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी देने के लिए हमारे बीच हमारे स्टूडियो में उपस्थित है पंडित श्री देव शंकर जी दुबे। स्वागत है गुरु जी आपका। और हमारे दर्शकों का, डी न्यूज़ के दर्शकों का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही हम जानना चाहेंगे गुरुजी से कि गुरुजी, जो हनुमान जयंती मनाई जाती है, तो हनुमान जयंती का संक्षिप्त परिचय किस परिप्रेक्ष्य में ये मनाई जाती है, ये जानकारी आपसे हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। सभी लोगों को विदित है ये इसका नाम हनुमान जयंती नहीं है जी। वास्तव में इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो ये हनुमान जी का प्रकटोत्सव है। जिस दिन भगवान प्रकट हुए थे जी। तो प्रकट उत्सव के रूप में उसको मनाया जाना चाहिए। जयंती का अर्थ ही बदल जाता है जी। ये हनुमान जयंती नहीं है, हनुमान जी का प्रकट उत्सव है। भगवान हनुमान जी का इस दिन जन्म हुआ था जी। और ये भगवान हनुमान जी के जन्म उत्सव को हम इस दिन मनाते हैं जी। चैत्र का महीना है, ये बड़ा ही पुण्य देने वाला है। और इस चैत्र के महीने का जो पूरा पखवाड़ा है, प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक एक ना एक त्योहारों से भरा हुआ है। बिल्कुल। सबसे पहले प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्रि चलती है जी। बीच में गणगौर का पूजन होता है जी। फिर इसी में रामनवमी भी आती है, जी। भगवान राम का जन्म होता है। और अंत में भगवान श्री हनुमान जी जो अजर और अमर हैं, उनका भी जन्म इसी हनुमान जयंती को दिन हुआ। ऐसा कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि चैत्र पक्ष में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को जी। हनुमान जी का जन्म हुआ था। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उनका जन्म हुआ था। तो ये विभिन्न बातें हैं, लेकिन चैत्र पक्ष का ज़्यादा जोर दिया जाता है। इस दिन भगवान हनुमान जी का जन्म के उत्सव मनाया जाता है और उनका विधि विधान से पूजन किया जाता है। जी गुरु जी, बिल्कुल। और ये हनुमान जी का प्रकटोत्सव है। इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे कि हनुमान जो पूर्णिमा आती है, हनुमान जयंती आती है, उस जयंती के दिन कैसे पूजा की जाती है, पूजा की जो विधि है वो आपसे जानना चाहेंगे। हनुमान जयंती जो व्रत का त्यौहार शुरू होता है, वो सूर्य की पहली किरण के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। तो रात को ही व्यक्ति को सात्विक मन से, तन से एकदम जब वो सोए, उसके बाद जब उठे तो उठने के बाद स्नान इत्यादि से निवृत्त हो, शुद्ध वस्त्र धारण करें, लाल वस्त्र पहने तो और उत्तम है। उसके बाद अपने घर में एक लाल कपड़ा एक पटे पर या चौकी पर बिछा लें, उसके अष्टदल कमल बना लें, उसके ऊपर भगवान श्री हनुमान जी की फोटो अथवा प्रतिमा को स्थापित करें। जो भी विधि आप जानते हैं, पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से भगवान श्री हनुमान जी का पूजन करें। उनके लिए लाल फूल अर्पण करें, लाल सिंदूर का उन्हें तिलक लगाएं, एक लाल फूलों की माला भी उनको पहनाएं और गुड़ और चना का भोग उनके लिए लगाएं। यदि बूंदी के लड्डू का भी लोग भोग उनके लिए लगाया जाता है तो और अच्छा होता है। घी के दीपक से हनुमान जी की आरती करें, भगवान की आरती करें, भगवान की आरती को गाएं, पुष्पांजलि अर्पित करें। इस विधि से भगवान हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। यदि आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भी भगवान के लिए गुड़ चना अथवा बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और उनके लिए लाल पुष्पों की माला अर्पण करके उनका सिंदूर, चरणों का सिंदूर अपने माथे पर लगाकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु प्रार्थना करें। जी। और गुरु जी, जैसा कि ऐसा कहा जाता है, मानते हैं लोग कि मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है, तो मंगलवार के दिन ही हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से क्यों की जाती है? इसका कोई विशेष तात्पर्य या इसके पीछे कोई विशेष कारण? मंगलवार का दिन हनुमान जी से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है जी। यह दिन हनुमान जी के सबसे प्रिय दिनों में से एक है जी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि श्री हनुमान जी का जन्म मंगलवार के ही दिन हुआ था। इसलिए मंगलवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। यदि कोई व्यक्ति किसी बात से परेशान है तो वो लगातार 12 मंगलवार श्री हनुमान जी को उपवास करें, भगवान को गुड़ और चना का भोग लगाएं और रात के समय जाकर एक घी का दीपक श्री हनुमान जी के चरणों में अर्पण करें। यदि वो ऐसा करता है तो निश्चित रूप से यदि कोई कर्ज में या ऋण में फंसा हुआ है तो उसको मुक्ति, कर्ज या ऋण से उसकी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर जो हमारे दर्शक हैं, हनुमान जयंती के दिन किए जाने वाले उपाय उसको जरूर जानना चाहेंगे, ताकि उनके जितने भी मनोरथ है वो मनोरथ पूरे हो सके, वो चिंता मुक्त हो सके और हनुमान जी की कृपा उन पर बनी रहे। अभी आपको कर्ज मुक्ति का उपाय बताया। जी बिल्कुल।
तो इस तरह से मंगलवार को व्रत करके व्यक्ति कर्ज से, ऋण से या किसी अन्य भारी मुसीबत से छुटकारा पा सकता है। यदि कोई व्यक्ति का कोई कार्य नहीं बन रहा है तो वो शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से दिन के ठीक 12 बजे और 1 बजे के बीच में सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करें और उस दिन से लगातार 13 दिन हनुमान जी के प्रति सुंदरकांड का पाठ करता रहे और अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करें। रविवार के दिन 13वां मंगलवार पड़ता है तो उस दिन मंदिर में जाके भगवान के हनुमान जी के लिए एक नारियल और गुड़ चना का प्रसाद अर्पण करें। जो भी इस विधि से पूजन करते हैं उनकी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण हुआ करती हैं। और मंगलवार के बारे में ये भी कहा जाता है कि मंगलवार के दिन ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा की रचना की थी और हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा की है, शुरू से लेके आखिरी तक जो उसमें शुरू है और अंत तक भगवान हनुमान जी की बहुत प्रशंसा उन्होंने की है। तो हनुमान जी को हनुमान चालीसा का पाठ यदि विधिपूर्वक सुनाया जाता है तब भी वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और आपको बता दें कि हनुमान जी की कोई भी पूजा करें उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुख्य चीज़ है पवित्रता। पवित्रता तो हर पूजा में रखी जाती है, हनुमान जी की पूजा में और विशेष रूप से रखना चाहिए क्योंकि हनुमान जी जो है वो भगवान शंकर के 11वें अवतार हैं। एकादश रुद्र इनको कहा जाता है और जिस तरह भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं उसी तरह श्री हनुमान जी भी क्रोधित हुआ करते हैं। और जब भगवान श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था तो उन्होंने भगवान सूर्य नारायण को मीठा फल समझकर निकल गए थे। और इसके अलावा भी जब ये धीरे धीरे जब बड़े होने लगे तो इनको अनेक देवताओं से जो वरदान प्राप्त थे उन वरदानों के कारण ये इतने उग्र हो गए कि ऋषि मुनियों के लिए परेशान करने लगे। तब इनके लिए ऋषियों ने श्राप दे दिया था कि तुम अपनी सारी शक्तियाँ भूल जाओगे। लेकिन जब इनकी माता ने और इनके पिताजी ने इन ऋषियों से विनय की, उनसे प्रार्थना की कि भगवान यदि ये मेरा बालक अपनी शक्तियों को भूल जाएगा तो अपना जीवन कैसे निकालेगा। तब उन्होंने कहा कि जब भी इनको इनकी शक्तियों को याद दिलाया जाएगा तो इनको अपनी पूरी शक्तियाँ याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले हनुमान जी की पूजन में उनको श्राप से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे हनुमान जी आप श्राप मुक्त होइए। रामायण में कहा गया है कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होता तुम पाई। हे हनुमान जी ऐसा कौन सा काज है, कौन सा काम है जो आपके द्वारा नहीं हो सकता। इस तरह उनको जब उनकी शक्तियों को याद दिलाएं और उसके बाद उनकी पूजन करें तो जो भी आप वरदान मांगेंगे, जो भी मनोकामना उनके सामने रखेंगे वो निश्चित रूप से पूर्ण होगी। तो आप सभी ने देखा कि हनुमान जयंती पर आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की पूजा करें तो ये संपुट लगाएं कि कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। तो आपके जितने भी मनोरथ हैं वो पूरे हो जाएंगे। आई होप आपको ये पूरी जानकारी बहुत अच्छी लगी हुई है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अब हम अगले एपिसोड में अगले गुरुवार को आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। और हाँ, चलते चलते आपको बता दूं कि अगर आपको अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुरुजी से बात करनी है या उनसे सलाह मांगनी है, समाधान चाहते हैं आप, तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले हो रहा है आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या उनको बता सकते हैं। देखते रहिए दिवाकर न्यूज़।